बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ कहानी इमरान खान साहब के बारे में काफ़ी देर से कहा जा रहा है। मेरी इतला ये है मौजूदा हुकूमत और जो हुकूमतें तब्दील करते हैं उनके दरमियान मामला तय हो चुके हैं। 2023 में इलेक्शन होंगे, 2023 में इलेक्शन होंगे। और दूसरा जो आप कह रहे हैं हुकूमत मिसाक मैशियत पर सबको इकट्ठा करना चाहती है। मैशियत जो ख़राब हुई है, माशी सूरत हाल, क्या शहबाज शरीफ फैमिली की हुई है? कितना कम हुए हैं उनकी इनकम? शरीफ फैमिली की हुई है, जरदारी फैमिली की हुई है। इमरान खान जिन्हें बनी गाला पता नहीं उनका 2-3 मरले में घर है, उनकी हुई है। तो गरीब आदमी की हुई है। गरीब आदमी जाने, भूख जाने, नंग जाने, ये छोड़े काजी साहब। मेरे ख्याल में तो आसफ अली जरदारी और हमजा शहबाज के दरमियान भी जो मुलाकात हुई है, अहदो पैमा ये हुए हैं कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान को नहीं आने देना। और एक शख्सियत जो अहम तरीन मुल्क की है उसने भी कहा भी मेरे होते हुए तो हाँ सब नहीं आएंगे। अब अगर कोई बैक डोर नीचे ऊपर राब्ते हो रहे हैं तो मुझे उसका नहीं पता। बादी उल नज़र में हुकूमत नहायत मुतमईन है कि हमने महंगाई बम जो भी था, जो दबाव था बैरूनी, वो महंगाई की सूरत पे 60 पे पेट्रोल मज़ीद 30 पे और बढ़ाने के लिए अवाम पे डाल दिया है। अब हमें कुछ नहीं होगा। वो तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। मैंने आज 2-3 वुज़रा से बात की, मैंने क्या सुनाएं यार कैसी जा रही है। कह रहे हैं वो बस जो इंटरनेशनल प्रेशर था IMF का वो हमने आगे अवाम तक डाल दिया है। अब हमें यकीन दहानी करा दी गई है 2023 तक आप होंगे। अगर इमरान खान इस दौरान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ले आते हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। वरना ये बयान चलते रहेंगे, हुकूमत भी चलती रहेगी। सुना है मुबारक हो इसहाक डार साहब ने माशाल्लाह लंदन में पिछले हफ्ते 3 नई और कंपनियां बनाई हैं जिनमें अरबों पाउंड की हैं या करोड़ों पाउंड की हैं कम से कम। तो उनकी इकॉनमी तो ठीक है ना, कहीं सब ऐसे ही आप बिला वजह शिकवे करते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मलिक, इनको असम्बली में IMF और वर्ल्ड बैंक ने इलेक्ट करके भेजा है कि जिस तरह भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि हम बड़े मुतमिन हो गए हैं, अवाम का हमने कचूमर निकाल दिया है, हुण सानू सत्ते खैरा ने। What does it reflect upon these people? ये कौन है जो ये कहते हैं कि इनको IMF ने भेजा यहाँ पे? काजी साहब, मलिक साहब हम 11-13 साल की वाह वाह करते रहते हैं, राजबाग दी खैर ये वो। ये इनकी साइकी है, ये इनकी नफ्सियात है, सोच है। नहीं सर, ये साइकी नफ्सियात नहीं, इनका कारोबार है। ये बड़े क्लियर लोग हैं। मतलब हमारे जो सबसे इस वक्त इनकलाबी खान साहब है, उनसे मैं शुरू कर दूं। खान साहब को बिल्कुल क्लियर कहा गया कि जनाब आपने सिर्फ जब तक IMF से पैसे नहीं आते, डॉलर लैंड नहीं होते, आपने सिर्फ अच्छी अच्छी गालियाँ निकालनी है, आपको इजाज़त है, आपने तनकीद करनी है, आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं करना। वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं करना, दोबारा सुन लें, जिससे IMF की डील मुतासर हो जाए या पैसे आने हिल जाए। आज जो आप बजट कल जो परसों हम दे रहे हैं तो नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं जो आपका सवाल, तो आपने मूवमेंट को मार मार के उसका कचूमर निकाल, उसकी वजह मैंने बता दी। आपने रशिया की डील को बेड़ा गर्क कर दिया। बट काई साहब, यार खान साहब पर मुद्दा क्यों डाल रहे हैं? आप सुन लेना, मैं सबकी तरफ बताएं ना। मैं सबकी तरफ, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जनाब बड़े, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खान पे तो नहीं सुन लेना। आप यहाँ नाम मुझसे सवाल ना यार, तो जवाब मुझे देना। नहीं, आपका सवाल ही 5 घंटे मुंह कर लेते हैं। आप सुन लेना मेरी बात। ये आप कहते कि मेरे होते खान साहब की बात ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि ये लोग ये इनकी सुन लेना। अब इनकी सुन लेना। खान साहब अपोजिशन मैंने आपको बता दिया, हुकूमत की बात करने लगा। आप जो कल बजट लाने लगे हैं उसमें 48% खसारा है। 4500 अरब आपके पास कम होगा। यानी कि आप पैदावार ही आपकी सारी कर्जे की है। आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान चलाने की एक बात पे है कि हमने कर्जा चलाना है और अपने आप को चलाना है। इसमें खां हो, ये नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मुझे कहीं पे पाकिस्तान के अवाम दिखा दें जो आपका सवाल है। बराबर सारे IMF के गिर घूमते हैं। ये मेरा जवाब है। जब हम बराबर कर देंगे तो इनके जराइम कम हो जाएंगे सारे। ये मलिक साहब, भट्टी साहब, उसने ने ये बात खत्म कर, मुझे ये बताएं, उसने यहाँ पे अपने वर्कर को कोट पढ़ाई, IMF और अमेरिका की मर्जी के खिलाफ रशिया गया, डील करने की कोशिश की कि यार कम पैसों में, अभी हमारे पास इंडिया का मेरे पास पड़ा हुआ है कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा तेल वहाँ से खरीद रहा है।
मगर ये भी खान साहब पे डाल दें। अच्छा, कादी बड़ी साहब, गलतियां की होनी ने कादी साहब, मगर व्हाट इज दिस? चले, खान साहब की दुनिया में सबसे ज्यादा कसूर ही खान साहब का। अच्छा, मान लिया। चलो, शेख रशीद साहब की बात मान ली के राब्ते हैं। शेख रशीद साहब ने, मैं 101 क्लिप दिखाता हूँ, मेरा उनसे बहुत प्यार का रिश्ता है। वो तो कहते थे तुम्हारी कामयाबी नहीं होगी, निकाल लें। तो मैंने चैलेंज किया था होगी, क्योंकि अदम एतमाद अपोजिशन नहीं लाई, उसमें नून लीग का कोई रोल नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं। मेरे मोहतरम, हकीकत पूरी बोल नहीं सकते, झूठ बोलने से कब्र भारी होती है। इतना कह दिया है, जो इनको लाए हैं ना, उन्होंने गारंटी दे दी है कि ये 2023 तक रहेंगे। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। कादी साहब, मेरी एक गुजारिश है, शेख साहब की जो आप बात कह रहे हैं, वो एक जमहूरी हक है ना एहतजाज करना, जमहूरी हक है। सारी अदालतों ने देखा कि लोगों की चादर चार दीवारी फलांगी गई, मुर्कस निकाल दिया मार मार के। लाहौर को मकबूजा कश्मीर वाले मनाजर पंजाब में तकरीबन कमो बेशतर हर शहर में देखे गए। किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जहां जुल्म करने वालों को इनाम, करप्शन करने वालों को मुनसफ, जालसाज फ्राडी करने वालों को मुल्क का तकड़ी दे दे। सलमान दानिश की बात करो ना, मुबैना फ्राडी है की हो। तो कादी साहब, इमरान खान अब कुछ नहीं कर सकता। आप अब वो बंदे जो 1981 से आप पे मुसल्लत है, सियासतदान, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, आप समझते हैं वो आपकी महंगाई खत्म करने आए तो पहले 4 दफा क्या करने आए थे? अगर आप इनसे तवक्को रख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत कादी सईद या 22 करोड़ अवाम जिसको उसके बुनियादी हकूक से महरूम किया गया, उनके लिए बेहतरी करेंगी, तो देखते रहो। ख्वाब देखने में क्या हर्ज है? बट साहब, ये तो कह रहे रब्ता किया उन्होंने। कादी साहब, आप बिल्कुल ही सादा हैं। शौकत तरीन साहब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी पूरा सच नहीं बोल पा रहे। कहाँ रब्ता किया बताया उन्होंने? मुझे पता है कहाँ रब्ता। जी, मीटिंग हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब, बाजवा साहब का नाम लिया उन्होंने। हाँ, जिन्होंने हुकूमत गिराई उन्होंने इनको बुलाया, और जिस पे नाहली का इल्ज़ाम था इमरान खान साहब पर या पीटीआई पर, ना तजर्बाकारी का था, और 100,000 एलिगेशन थे। अमेरिका से एक मरासला चलता है, पाकिस्तान में पीडे मीर धादक होते हैं, फिर आप उस हुकूमत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के कहते हैं मसाइल हल कर दें। ये मुल्क के लिए सिंसियर है लोग, जिन्होंने भी इनको बुलाया। मैं आपको आप मुझे नौकरी से, मैं जिस दफ्तर में मुलाजम हूँ, मुझे मालिक नौकरी से निकाल देता है, तू नहल है, तू करप्ट है, तू गलीज आदमी है, तूने मेरे अदारे का पट्टा मेरी जान छुड़ा। सुन लेना पूरी मेरे अदारे पर। तो कल को मुझे बुला के मेरी जान छुड़ा, तो फिर मैं उसकी बात सुनूंगा? कैसे? थोड़ा सा तो यार हम पूरा सच नहीं बोल सकते। इस वक्त हमारी गर्दन में मलक साहब यूं उठा है, यूं, सबको पता है सब। ये मैं सोच नहीं बता सकता कि एक अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज की, मैं अरबों कह रहा था, खरबों में प्रॉपर्टी चले गई है। मैं अरबों कहता था, खरबों में नहीं। बट साहब, एक बोल ही नहीं सकते। आऊंगा मैं आपसे पूरी स्टोरी। वो उस पे आपने भी नहीं आना और मैंने भी नहीं आना, क्योंकि जीना है। मेरी बात सुन, ये जीना है जो जिंदगी से मुश्किल है। यार, इमरान बड़ा नाअहल था, वो एलसीज तक कभी बंद होने का हमें धमकी नहीं मिली थी। ये तो नहीं कहा था कि आप फ्रंट सारे पैसे रखें। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो आप इकोनॉमिक विजिट है माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े, क्यों जी, ये जो लॉर्ड केन्स हैं, हमारे एडम स्मिथ हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ये तो नहीं हुआ कि हमारी एलसी पे लोगों ने कहा हुआ हम रुकावट डाल रहे हैं। मलिक साहब, आपने इमरान दबा देंगे? काजी साहब, नहीं, सवाल तो बड़ा नुमाया है। मतलब जो मैं तो कल भी आपको मैंने कहा था कि नून का जो असल या जैली था वो पता नहीं, जो तिलिस्म था ना कि ये कारकर्दगी, मिस्टर स्पीड, पंजाब, सारा उड़ गया। मगर आपने मेरी बात को मेरा दूसरी तरफ ले गए थे, जो मैंने शुरू में की थी। मैंने आपको एक बात कहने की कोशिश की थी, इस मुल्क में मैटर नहीं करता हुज इन इस्लामाबाद, मैटर ये करता है IMF से आपने पैसे लेने हैं, ये है आज का नया पाकिस्तान। मैटर करता हुज इन पिंडी। चलो वो तो मैं पिंडी तो मेरे पास पैसे नहीं जाने के, मैं तो लाहौर की बात करूंगा। अच्छा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जिस तरह वो कहते थे ना, अंग्रेज राज में वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एक बादशाह सलामत बैठाया हुआ था जो मर रहा था, बादशाह जफर, उसका काम था शेर व शायरी करे।